कुछ पल अपने लिए। कभी कभी ठहर कर पीछे देखना चाहिए। हमने कितना जिया और कितना सिर्फ निभाया। कितनी बार मुस्कुराहटें दिल से आई और कितनी बार सिर्फ औपचारिकता में। कितनी बार हमने अपने भीतर की थकान को सुना और कितनी बार उसे अनदेखा कर दिया। क्यों ना हम अपने हिस्से के समय का, अपने हिस्से के जीवन का, अपने हिस्से की मुस्कुराहटों का पूरा पूरा आनंद ले लें। आह गुवाहाटी वाह गुवाहाटी, रविशंकर रवि जी द्वारा लिखित हर रविवार का अंदाज, कहीं मजाक और कहीं हास्य, कहीं जरूरत और कहीं कर्तव्य, अनेकी गाथाओं के भंडार है। आज है कुछ पल अपने लिए। अपने जीवन में अक्सर हम अपने लिए तो समय बिताते ही नहीं। कर्म, काम, जरूरी, वो अनेकों वो, पर खुद के लिए व्यस्त हैं। कैसे हो? जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम लगातार भागते रहते हैं। कभी घर की जिम्मेदारियों के पीछे, कभी रिश्तों के बोझ में दबे हुए, तो कभी करियर और कारोबार की अनंत गलियों में भटकते हुए। सुबह आंख खुलते ही जैसे कोई अदृश्य घंटी बज उठती है, उठो काम बाकी है। और रात को थक कर बिस्तर पर गिरते समय पता चलता है कि पूरा दिन तो दूसरों के लिए ही खर्च हो गया। अपने लिए तो एक सांस भर का ठहराव भी नहीं मिल पाया। हम जानते हैं कि यह दुनिया माया है, यह दुनिया माया है, फिर भी हम इससे मुक्त नहीं हो पाते। बड़ा दुखद है कि हमारे रिश्ते भी हमारी उपस्थिति पर नहीं, हमारे रिश्ते भी हमारी उपस्थिति पर नहीं, उपयोगिता पर टिके होते हैं। घर में जिसकी आय अधिक है उसकी इज्जत भी कुछ अधिक ही की जाती है, जैसे रिश्तों का वजन भी अब पैसों की तराजू पर तोला जाने लगा था। लेकिन मरते ही यही पैसों से पटी अलमारी, कपड़े, बर्तन, बिस्तर सब किसी काम के नहीं रहते। लोग बेहिचक उन्हें बाहर निकाल फेंक देने देते हैं। बस धन को सुरक्षित रख लिया जाता है, क्योंकि धन माया है और दुनिया माया के साथ खड़ी रहती है। धन माया है और दुनिया माया के साथ खड़ी रहती है। पर अमीर हो या गरीब हो, जब जीवन के बाद दूसरे जन्म में जाना है तो सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि 2 दिन रोना और 100 दिन माया जमकाना, धन माया। तो आज का जो विषय है कुछ पल अपने लिए, इस विषय पर रविशंकर रवि जी ने बिल्कुल छोटे छोटे शब्दों को बोला और अर्थ बहुत बड़ा निकला कि जीवन क्या है। हम अपने लिए जीवन गुजार पा रहे हैं या खाली मशीन है, व्यापारी, बिजनेस, नौकरी, पैसों का धुन। लेकिन वो पैसों का धुन भी बेकार हो जाता है, क्योंकि अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए कुछ नहीं होता। कुछ पल अपने लिए करने के लिए बदलना तो होगा, और बदलना दिखावा नहीं, खुद के जीवन को खुद जिए। रविशंकर जी ने बहुत अच्छी तरह ये बात कही है। कम शब्दों को समझने के लिए छोटी छोटी बातों को बार बार पढ़ूं, मुझे अपने आप नए प्रश्न सामने आते हैं और उत्तर भी आता है। प्रश्न तो होते ही हैं, उत्तर भी आता है कि हाँ ये बात तो सही है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या हम सचमुच जी भी रहे हैं या केवल जीवन काट रहे हैं? अपने भीतर की खिड़कियों को खोले कितने बरस बीत गए। हमने आखिरी बार कब अपने मन से बात की थी? कब हमने जोर से ठहाका लगाया था? कब किसी शाम को यूं ही बिना किसी कारण अपने
लिए चाय बनाई थी। ऐसे कई विचार हैं, कई जीवन का वास्तविक रूप जो है वही यहाँ पर रवि जी ने लिखा और समझा देते हैं कि जीवन क्या होना चाहिए। हमें कुछ पल अपने लिए, अपने खुद के लिए, अमीरों के लिए नहीं, गरीबों के लिए नहीं, पैसों के लिए नहीं, व्यापारियों के लिए साथ व्यापार करने के लिए नहीं, अपने आप के लिए जीना होना चाहिए। तभी तभी हम वास्तव में जीवन जी रहे हैं। जीवन का अपने हिस्से की मुस्कुराहटों का पूरा पूरा आनंद ले लेना चाहिए। तभी हमने जीवन जिया है, हम जीवन जी पाएंगे, पर करना होगा। कुदरत का पल अनमोल है, कहीं समस्या वाला भी है। जैसे पेड़ पेड़ चमकते हैं, बरसों लगा हुआ रहता हुआ पेड़ अपने साथ जीवित रहता है। हाँ, पत्ते खिलते हैं, खिलते हैं, चमकते हैं, फिर गिरते हैं, लेकिन पेड़ जीवित है ना, क्योंकि वो गलत और सही, गरीब और अमीर, ये सब चीजें साइड में, और असली बात है जीवन। और जीवन हम मानव का कैसा होना चाहिए। आज के इस विषय पर आह गुवाहाटी वाह गुवाहाटी के साथ ये जीवन को बताने वाली सबसे बड़ी ऐसी कथाएं हैं, विचार है, कहानी के रूप में पढ़ लें। जीवन की जिम्मेदारियों को कैसे होना चाहिए वो सीख लेते हैं, क्योंकि ये इस विषय पर ऐसी बातें ही तो लिखी गई हैं जो जीवन को एक नया रास्ता समझा देती है। जिम्मेदारियां निभाते हुए भी अपने मन को थोड़ा सा स्थान देते रहना चाहिए। जिम्मेदारियां निभानी तो है ही, पर हमें अपने लिए भी कुछ थोड़ा सा स्थान देते रहना चाहिए। किसी भी तरह की शाम की सैर, कोई भूले बिसरी किताब, कोई पसंदीदा गीत, एक कप चाय के साथ खिड़की पर बैठकर आकाश को देखते हुए 5 मिनट की खामोशी, ये छोटी छोटी चीजें ही जीवन को बड़ा बनाती हैं, जीवन को वास्तव में शुरुआत करती हैं। आनंद तब होगा जब हम अपने हिस्से के जिम्मेदारियों का पूरा पूरा आनंद ले लेंगे। इसी के लिए हमें एक पल उम्र के बाद खुद को प्राथमिकता देना कोई अपराध नहीं, बल्कि जरूरत है। जीवन की सांझ में जब पत्तों की तरह हमारे आसपास भी बहुत बहुत कुछ झड़ने लगता है, ऊर्जा, संबंध, महत्वाकांक्षाएं, तभी तो आत्मा का पेड़ सबसे अधिक स्थिर होना चाहिए। तब अपने मन को समझाना, उसे सहेजना और उसे उसे वह देना जो उसे शांत करे। यही सच्चा जीवन है, यही सच्चा जीवन है। कभी कभी ठहर कर पीछे देखना चाहिए। हमने कितना जिया और कितना सिर्फ निभाया। कितनी बार मुस्कुराहटें दिल से आईं और कितनी बार सिर्फ औपचारिकता में। अपने जीवन में क्या करना चाहिए और क्या होना चाहिए, ये दोनों खुद पे होती हैं। जरूरत की बातें, अपने हिस्से की मुस्कुराहटों का पूरा पूरा आनंद ले लें। पेड़ के पत्तों की तरह हमें भी वक्त के हवाएं होना है, पर पेड़ की तरह मजबूती से खड़ा रहना हमारा चुनाव है। इसीलिए जीवन की यह भाग दौड़ में एक बार नहीं, बार बार अपने मन से कहें, चलो आज थोड़ी सी जिंदगी अपने लिए जी लेते हैं। चलो आज थोड़ी सी जिंदगी अपने लिए जी लेते हैं। यही छोटे छोटे पल हमें जीवन की बड़ी सच्चाई से मिलाते हैं कि जीवन जिम्मेदारियों से भरा हो सकता है, लेकिन जीना हमेशा मन से शुरू होता है। कुछ पल अपने लिए। आह गुवाहाटी वाह गुवाहाटी। ऐसी खुशियां अंदाज का रास्ता कैसे सीख जाएं, ये रवि जी के द्वारा लिखी बातों से एक नया रास्ता याद आ जाता है और प्रयास करना शुरू करना होगा। यही जिम्मेदारी वाली बातें समझाने वाले सर जी को नमन। जय हिंद।